छाँव में हो, पलकों की छाँव में। थोड़ा जल्दी चलिए कार्तिक जी, हम जितना जल्दी जाएंगे वो दोनों को एक साथ रहने का उतना ही मौका मिलेगा। अरे सुमन, आराम से, तुम ठीक हो? मैं जानता हूं तुम अपने लाडले देवर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये मत भूलो कि जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। मन करण मेरा भी भाई, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना भी तो मेरा फर्ज है ना। डॉक्टर ने कहा था, जो याद है ना तुम्हें। हमें मत समझाइए अपना फर्ज और मत सुनाइए वो डॉक्टर की बातें। अरे ये डॉक्टर्स क्या जाने कि अपनों को खुशी मिलते ही सारा दर्द यूं गायब हो जाता है। आप देखिएगा कार्तिक जी, अगर हमने जो सोचा है वो सफल हो गया ना, तो हम अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। अब चलिए ना, देर हो रही है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? चले? हमने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। पारो ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। चलो मेरे भाई, शुरू हो जाओ, नंबर लग गया है तुम्हारा। अरे शेर, अब तो दुल्हनिया को लेकर ही आना, क्योंकि हम लोग तो अब सिर्फ शादी में नाचने आएंगे तुम्हारी। अब चलिए भी, वरना दूल्हा दुल्हन को मना कैसे पाएगा। हाँ हाँ चलते हैं। पारो, हम सब जा रहे हैं। अब तुम देखती जा पारो कि मैं तुम्हें कैसे मनाता। मेरा जादू तुम्हारे साथ ऐसे चढ़ के बोलेगा कि तुम खुद ब खुद घूंघट ओढ़कर मेरी दुल्हन बनने को तैयार हो जाओगी। चल करण प्रताप सिंह, चला दे अपना जादू, दिखा दे अपना जलवा। कैसे वकील हो तुम? 2 घंटे में इतना सा काम नहीं हुआ तुमसे? सिर्फ यही पता लगाना था ना कि किसकी मुट्ठी गर्म करनी है, किसको पैसे खिलाने हैं और मेरे लिए गवाह लेकर आने हैं। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। तुम मेरे वकील नहीं, दुश्मन हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रतीक साहब, दुश्मन हो तुम, मेरे दुश्मन हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे कोई बताओ। प्रतीक साहब मेरा गला है। प्रतीक साहब मेरा गला छोड़िए। प्रतीक साहब क्या कर रहे हैं? प्रतीक साहब, तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी मैं करण, कैसे जी पाऊंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं हूं।
अगर आपने ये लाल गुलाब चुना, हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। पारो, इन्हें अपने खूबसूरत पैरों में पहनो ना, बहुत सुंदर लगेंगे तुम्हारे पैरों में। ए पारो, तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। ओ नो, देखो पारो, अगर तुम चली जाओगी तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा पारो। ये पारो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? वहां तुम मेरे बिना बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी, दिन रात मेरी याद में तड़पोगी, फिर क्या करोगी बोलो? बस जी लूंगी, आदत डाल लूंगी तुम्हारे बिना जीने की। अगर आदत डालनी है तो मेरे प्यार की आदत डालो, सब कुछ भूल जाओ। बोलो, शादी करोगी इस दीवाने से? हाँ हाँ हाँ। ए पार, शादी करोगी मुझसे? नहीं जानता था ये धुन बजाना, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल के तारों को छुआ और ये धुन खुद ब खुद बज गई। प्यार किया था तुमसे, लेकिन अनजाने में तुमसे जुदा हो गया। तुम मेरी जिंदगी हो, दिल की धड़कन हो मेरी। अब से मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। लेकिन करण, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो... मैं सब कुछ भूल चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी भूल जाओ। प्यार की इस नई राह पर मेरा साथ दोगी ना पारो?
कौन सा रंग का गुलाब चुनोगी? तुम्हारी पसंद जो भी है मुझे स्वीकार। यस, दिलवाले को दुल्हनिया मिल गई। सच पारो, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि शादी के बाद तुम्हें फिर से एक बार मेरे साथ नाचना होगा और घूंघट उठा के कहोगी, पाए लागू पतिदेव जी। आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? आओ तू। हे भगवान, न जाने पारो ने क्या कहा होगा। चलो छुप जाओ, आ गए। चलो। चलो, अब इनके मजे लेते हैं, ठीक है? तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसका मतलब कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तुमसे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? बड़ों का आशीर्वाद तो लो। जीती रहो। बस बेटा, बस जीते रहो। अरे नहीं नहीं, बस बस बस। माँ, अब बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ हाँ, माँ, अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। आप पारो के पिताजी हैं, हमारे लिए आदरणीय है। हमारे घर में आपका स्वागत है। मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी बेटी सरस्वती के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन भगवान का शुक्र है कि दोनों बच्चों के बीच जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी वो सब दूर हो गई। आपसे एक ही प्रार्थना है कि हम आपकी बेटी का हाथ अपने पोते करण के लिए मांगना चाहते हैं। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिले। अब तो आप जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मेरी गणना के अनुसार तो कल का मुहूर्त अति उत्तम है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो कल ही फेरे करवाए देते हैं। क्यों बेटा पारो, तुम्हारे हिसाब से भी ये मुहूर्त सही है ना? तुम्हारी गिनती में ठीक आता है ना? अच्छा ठाकुर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो शादी के लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी ना। जी जरूर जरूर। अच्छा, नमस्कार।
क्या हुआ दूल्हे राजा? अरे तेरे चेहरे पर उदासी क्यों? ये उदासी नहीं, शर्मिंदगी है माँ। मुझे माफ कर दीजिए। पगला कहीं का अपनी आंखों में आंसू लाकर हम सबको रुलाएगा क्या? बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए दूल्हे मियाँ, अपनी शादी की तैयारियां करवाइए। आइए। जाओ जाओ, चलो। कार्तिक ले जाओ। बस बहुत हो गया। अब मेरी नफरत ही मुझे कोई रास्ता दिखाएगी यहां से बाहर निकलने का। कसम है मुझे मेरी नफरत की। बर्बाद करके रख दूंगा उस हवेली को और उस हवेली के लोगों को। ऐसी आग लगाऊंगा करण और पारों की खुशियों में कि उनका रिश्ता, उनका प्यार सब राख हो जाएगा। सिर्फ राख।